माँ कब तक खैर मनाएगी। और आज नहीं तो कल ऊंट को पहाड़ के नीचे आना ही पड़ेगा। और कितना भागोगे, भागो, जितना भागना है भाग लो, लेकिन चूंकि हमारा केस इतना मजबूत है और भारत की सरकार ने स्वयं हम लोग के पक्ष में अपने रिपोर्ट को लगाया है कि हमने उत्तर प्रदेश सरकार, और ये तो सर एक बहुत बड़ा घोटाला नजर आ रहा है कि भारत की सरकार इतना पैसा देती है, आप उसको खर्च नहीं करते हो और कहते हो कि भारत की सरकार पैसा नहीं देती है। एलपी मिश्रा जी इसी माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में कह चुके हैं। हमें याद है जब 12 मई को और 16 मई को और 18 मई को और 20 मई को और 24 मई को सुनवाई हुई थी, उस दौरान एलपी मिश्रा जी बार बार कह रहे थे कि भारत की सरकार पैसा नहीं देती है तो हम उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को क्या दे। तो हमें याद है जिस प्रकार से आदरणीय एपीसी सर कह रहे थे कि जे मुनीर साहब और सीजे महोदय आदरणीय राजेश बिंदल जी ने कहा था कि यदि भारत की सरकार यदि आपको पैसा नहीं देती है तो आपने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी क्यों नहीं लगाई। आपको सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाना चाहिए, उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाना चाहिए और कहना चाहिए भारत की सरकार हमको उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को पैसा नहीं देती है। और हमें याद है जब एपीसी जी बता रहे थे कि एपीसी जी ने कहा कि जज महोदय आप सही कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट में वहां पर अपनी बात को रखे कि भारत सरकार पैसा नहीं देती है। और मैं भरोसा दिलाता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार के तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होकर कहूंगा और इनके पक्ष में वहां अपनी बात रखूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार सही कह रही है, पैसा नहीं देती है। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे कैसे, किसको किसको झूठ बताओगे। आपने तो इतना झूठ बोल दिया कोर्ट में, एलपी मिश्रा जी ने इतना कोर्ट में झूठ बोल दिया कि अब बार बार, क्योंकि भारत सरकार का रिटेन में भारत सरकार कह रही है, मौखिक की बात छोड़ दीजिए, वर्बल की बात छोड़ दीजिए, जब रिटेन में बात होती है और वो भी माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के सीजे महोदय के सामने जो वो 45 पेज का रिपोर्ट भारत की सरकार प्रस्तुत करती है तो उसको कैसे आप झुठला सकते हो। और इसीलिए अब जी सर देखिए, मैं ये भी बता दूं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो भी कागज सरकारें पेश करती हैं या एप्लीकेंट भी पेश होते हैं वो सब ऑन एफिडेविट होता है और लिखा पढ़ी में झूठ बोलना कानूनन अपराध है। हम ऐसे वो दिन अब आ गया है जहां कोर्ट्स को ये सोचना पड़ेगा कि सरकार से पैसा लेने के चक्कर में ये जो वकील लोग झूठ बोलते हैं या अफसर अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में झूठ बोलते हैं, इनके खिलाफ आदेश पारित कर इन्हें सजा दी जाए। हाई कोर्ट वगैरह में सारा अब नियम हो गया कि जो भी डॉक्यूमेंट दाखिल होगा इट विल बी ऑन एफिडेविट, और एफिडेविट का उल्लंघन करने में 6 महीने तक की या 3 महीने की सजा है, बाकायदा फाइन भी है। क्योंकि ये नहीं करेंगे तो अच्छा है भाई, उनकी वकालत चल रही, वो झूठ बोल रहे हैं। और हम अगर अभी क्या कह रहे विक्रम सिंह झूठ बोल रहे तो जज साहब उनको दौड़ा लेंगे कि आप कैसे आ गए झूठ बोल करके। लेकिन अगर वकील साहब कोर्ट में झूठ बोले तो उन पर न्यायालय को क्यों नहीं कार्रवाई करनी चाहिए। एपी सिंह जी आ गए, मुझे जहां तक जानकारी सारी चीजें ऑन एफिडेविट होती है। हमारे साथ एपी सिंह साहब जुड़ चुके हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं और सीधा सवाल भी कर लेता हूं। दर्शक जानना चाहते हैं कोर्ट की कार्रवाई आज क्या रही। नहीं, कार्रवाई मैं आपको बताता हूं, पूरी डिटेल से बताता हूं, क्योंकि मैं तो एक केस के लिए आता हूं तो मुझे बहुत ज्यादा इफेक्टिव जब काम नहीं हो पाता है तो मुझे बड़ा दुख लगता है। मैं तो देखो काम करने वाला वैसा मजदूर हूं जो मुझसे पूरा काम